बच्चों अभी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी लॉस देख लिया था और ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो हमने सीईटी सिनॉप्सिस स्टार्ट किया था। तो सीईटी सिनॉप्सिस में फॉर्मूलेस देख लिए थे। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, देन मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट IM इज इक्वल टू 2 बाई पाई आई नॉट। 2 बाई पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.637 आई नॉट। सिमिलरली VM मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज 2 बाई पाई इंटू वी नॉट, इट इज इक्वल टू 0.637 वी नॉट। फिर हमने देखा था RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जनरल फार्मूला क्या है इसका, RMS वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, या RMS वैल्यू ऑफ करंट IRMS कैन बी रिटन I नॉट बाई √2, RMS value of voltage is written as V naught by √2. So 1 upon √2 can be written as 0.707 into peak value. तो ये हमने देख लिया था फर्स्ट वीडियो में RMS वैल्यू तक। अब सेकंड है, इसके बाद के फॉर्मूलेज हैं, दैट इज AC एमीटर एंड वोल्ट मीटर। वॉट एवर इट विल गिव द ऑलवेज गिव्स द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो AC एमीटर है और वोल्ट मीटर है, ओके, व्हाट इट विल डू, AC एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इट विल गिव द रीडिंग ऑफ RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। सेकेंड थिंग हमने देखा था इस चैप्टर में, अल्टरनेटिंग वोल्टेज व्हेन इट इज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, तब क्या होता है वो हमने देखा था। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योर रजिस्टर, सो व्हाट वी हैव सीन that current and voltage are in phase. So when pure resistor is connected, okay, pure resistor is connected across AC source. So what we have seen, that current and voltage are in phase. आर इन फेज, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों करंट एंड वोल्टेज के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है। प्योरली ओमिक रेजिस्टेंस को जब कनेक्ट करते हैं तो करंट एंड वोल्टेज बोथ विल बी ऑफ द सेम फेज, ये मीनिंग है। तो प्योर रेजिस्टर के केस में। उसके बाद हमने देखा था प्योर इंडक्टर। सो व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू प्योर इंडक्टर, जब प्योर इंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। जब रजिस्टर करते हैं तो विल से प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो व्हेन वी कनेक्ट द इंडक्टर टू एन alternating voltage, so what we have seen that voltage leads current, okay, हमने क्या देखा था, वोल्टेज लीड्स करंट, मतलब वोल्टेज आगे रहता है किससे, करंट से। कितना डिग्री से, 90 डिग्री में। सो वी हैव सीन दैट इन व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, और we can say that it is a pure inductive circuit, then voltage is ahead of current by 90 degree, okay. So inductive reactance, here what will happen when the inductor is connected to the alternating voltage, then inductive reactance will take place. Inductive reactance is denoted by XL. So it is what inductive reactance means, it is the effective opposition offered by an inductor to the change in current flowing through it. So inductive reactance XL को क्या कहते हैं, it is an opposition offered by the inductor to the change in current flowing through it. So this inductive reactance XL is given by omega into L, ये हमने प्रूव कर लिया था। So where omega can be written as 2 pi f and L. So this XL value is what, omega pi FL, where f is what, frequency, okay, f क्या है, frequency.
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड इट्स वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2πf वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी. What is the unit of inductive reactance? Ohm. Okay, inductive reactance of DC is always 0. Okay, what is L here? L is the inductance and inductance is calculated in Henry. ये थियरी में हमने देख लिया था. ओके, प्योर इंडक्टिव सर्किट. उसके बाद हमने क्या देखा था? प्योर कैपेसिटर सर्किट. When capacitor is connected to alternating current, so then it is called as pure capacitor. ओके, सो प्योर कैपेसिटर में क्या देखा था हमने? इंडक्टर के केस में हमने देखा था वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय 90 डिग्री, बट इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर सर्किट वोल्टेज इज बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री. मतलब वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री. सो दिस इज कॉल्ड एज द, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपेसिटिव सर्किट. कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, it is given by XC. So it is the effective opposition offered by the capacitor to the flow of current in the circuit. This XC is equal to 1 upon omega C. XC is equal to what? 1 upon omega C, where omega is the angular frequency, C is the capacitance. So it is written as 1 upon 2 pi f into C. ये है इसका फॉर्मूला किसके लिए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का. वेयर ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. F is what? Frequency of an AC. C is what? Capacitance of the capacitor. XC is what? XC is the capacitive reactance. And XC का formula क्या है? 1 upon C into omega, where C is the capacitance of the capacitor, omega is the angular frequency. अभी here also, in case of DC, capacitive reactance is 0. Now question is that why in DC the capacitive reactance is also 0, inductive reactance is also 0? Because the frequency is 0. Okay, so DC में frequency नहीं होता है. frequency क्या हो जाता है? 0. अगर frequency 0 हो गया तो क्या होगा? ओमेगा frequency, omega is equal to 2πf, so everything becomes 0. So in case of capacitive reactance and inductive reactance, what we will see? The frequency is 0. And when the frequency is 0, for a high frequency, we have to understand that for a high frequency of AC, inductor behaves as an open circuit. Okay, कैसे? AC को जब इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, when it is connected, it is connected to an inductor, so inductor will behave as an open circuit and the capacitor will behave as a conductor. कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. कब? जब हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू एन कैपेसिटर, इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर. इंडक्टर को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इंडक्टर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट. व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर इट बिहेव्स एज ए कैपेसिटर. क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूलेज हमने देख लिए थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के. तो इंडिविजुअली रेजिस्टेंस लगाया था, इंडक्टर लगाया था और इंडिविजुअली कैपेसिटर लगाया था. अब थर्ड केस में हमने क्या देखा था? LCR सर्किट देखा था. व्हेन सीरीज कॉम्बिनेशन में L इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस ओके is connected in series, then it is called as what? LCR circuit. और in case of LCR circuit हमने देखा था opposition offered by the LCR circuit is given by impedance, and that impedance is called as impedance is denoted by Z. So for LCR circuit means inductor, capacitor and resistor, when they are connected in series with an AC, तब impedance Z is equal to under root of R square plus XL minus XC whole square. और इसको, इस फॉर्मूले को अगेन वी कैन राइट इट एट दैट R square plus ओमेगा L minus 1 upon ओमेगा C होल स्क्वायर. ये किसका फार्मूला हो गया? इम्पीडेंस Z का. अभी और अपने को फार्मूलेज देखने हैं इसमें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. सो यहाँ तक ये पूरे हमारे LCR सर्किट तक हम आ गए हैं. उसके आगे के भी फार्मूलेज अभी और देखना है, तो नेक्स्ट वीडियो में विल सी द